हाय फ्रेंड्स, BSEB मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का सुगम गणित भाग 3। परिमेय चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। हम लोग समझेंगे अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ P Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे 4/5, 2/3 और 6/1 आदि। ये परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब नोट करके कुछ बात समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। नोट 1 में परिमेय संख्या P/Q में Q हर को धन पूर्णांक में रखते हैं और Q के चिन्ह को P अंश में शामिल किया जाता है। अब हम इसके उदाहरण से समझेंगे। 5/-8 को हम लिखेंगे 5/8। ये हर का माइनस P अंश के साथ चला जाएगा। एग्जाम्पल 2, -4/-11। अब Q भी माइनस में है और P भी माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और 4/11 लिखा जाता है। अब नोट 2 देखेंगे। प्रत्येक
पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। 5/1 जो p/q के रूप में दर्शाता है। -3/1 जो p/q के रूप में दर्शाता है। नोट 3 देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब इसके उदाहरण से समझेंगे। 2/3 इक्वल नॉट एक पूर्ण संख्या आदि। नोट 4 देखेंगे। प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। 7.494। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके बट्टे में हम शून्य लगाते हैं। तो 7 दशमलव हटाने के बाद 494, तो जो p/q के रूप में प्रदर्शित करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 0.004। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो बट्टे में 3 शून्य लगाएंगे और ऊपर 4 होगा जो p/q के रूप में दर्शाता है। अब परिमेय संख्याओं का योग। अब परिमेय संख्या का योग पढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या है। अब इसके उदाहरण से समझेंगे। 4/9 प्लस 5/6। सबसे पहले 9 और 3 का लॉसअ करेंगे। 9 और 6 का लॉसअ करेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे जो 9 और 6 को काटती हो। तो 3 से दोनों कट रहा है
3 से दोनों कट रहा है, तो हम दोनों संख्या में एक को काटेंगे। 3 3 दूना 6, और जो बच गया उस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। अब 9 को 18 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब 2 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 8 होगा। प्लस है तो प्लस देंगे। 6 को 18 के साथ फिर भाग देंगे। भाग देने के क्रम में 3 आएगा, भागफल 3 आएगा। 3 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 15 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 15 23/18। 2 परिमेय संख्या है, उसका योगफल एक परिमेय संख्या आया। अब परिमेय संख्याओं का अंतर देखेंगे। परिमेय संख्याओं का अंतर। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। अब इसके उदाहरण से समझेंगे। 2/9 माइनस 8/15। फिर 9 और 15 का लॉसअ करेंगे। तो 9 और 15 का लॉसअ करेंगे तो हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या हम ढूंढेंगे जो दोनों अंक को काटती हो। तो 3 से दोनों संख्या कट रहा है, तो किसी एक को काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 9 और 5 को गुना करेंगे तो 45 होगा। तो 9 और 15 का लॉसअ 45 होगा। फिर 9 को 45 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10 होगा। अब माइनस घटाव है तो घटाव लगाएंगे। फिर 15 को 45 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 भागफल आएगा। भागफल में हम भागफल जो आएगा उसको हम 8 को और 3 को फिर गुना करेंगे तो ये 24 होगा। तो 10 से 24 को घटाएंगे तो घटाने के क्रम में जो बड़ा संख्या होगा उसमें वो चिन्ह लगाएंगे, तो -14/45। तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या आता है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं में योग का समवृत्त गुण। परिमेय संख्याओं में योग का समवृत्त गुण। इसमें पहला नियम है क्रम विनिमयता। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनके क्रम का
नाम उनके कर्म का परिणाम नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, तो आर बाई एस प्लस पी बाई क्यू। क्रम विनिमयता का उदाहरण अब देखेंगे। 3/8 4/7। अब दोनों का फिर लॉसअ करेंगे। लॉसअ के क्रम में अब दोनों संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इस क्रम में दोनों को हम गुना करते हैं। तो 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56 होगा। फिर अब 8 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को फिर 3 के साथ गुना करेंगे तो 21 होगा। प्लस 7 को फिर 56 के साथ भाग करेंगे, भाग करने के क्रम में 8 आएगा और 8 को फिर हम 4 के साथ गुना करेंगे तो 32 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 2 और 3 5। अब P बाई क्यू प्लस R बाई एस को जोड़े, 2 परिमेय संख्या था, जोड़ने के क्रम में एक परिमेय संख्या हुआ। अब इसी को उलटकर जोड़ेंगे तो 4/7 प्लस 3/8। 7 और 8 का फिर हम लॉसअ करेंगे, लॉसअ के क्रम में 56 आएगा। 7 को 56 के साथ भाग करेंगे तो 8 आएगा। 8 को हम फिर 3 के साथ गुना करेंगे, 7 को और 8 को हम लॉसअ करेंगे, लॉसअ के क्रम में 56 आएगा। अब 56 को 7 के साथ हम भाग करेंगे तो 8 आएगा और 8 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 32 होगा। फिर 8 को 56 के साथ भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 3 के साथ गुना करेंगे 21 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के क्रम में 53/56। तो आप देख सकते हैं क्रम विनिमयता के नियम में P बाई क्यू प्लस R बाई एस बराबर R बाई एस प्लस Q बाई P बाई क्यू का मान नहीं बदलता है। अब सहचार्यता या इसी का दूसरा नाम सहचारिता। तीन या तीन से अधिक, 3 या अधिक 3 या अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम का परिणाम को नहीं बदलता है, P बाई क्यू प्लस M बाई N प्लस R बाई एस बराबर P बाई क्यू प्लस
m/n प्लस r/s। जहाँ p/q m/n और r/s तीनों अलग अलग परिमेय संख्या को दर्शाता है। अब हम सहचार्यता या सहचारिता का हम उदाहरण से समझेंगे। -2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इसको हम बोल सकते हैं p/q प्लस m/n और r/s। ये तीनों अलग अलग परिमेय संख्या को दर्शाता है। अब हम पहले कोष्ठ के अंदर का सॉल्व करेंगे। 3 और 4 का हम एलसीएम करेंगे तो देखेंगे दोनों संख्या एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है, तो इस दोनों को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 4 का 12, 3 को 12 के साथ फिर हम भाग करेंगे। भाग करने के क्रम में 4 आएगा। अब 4 को फिर 2 के साथ हम गुना करेंगे तो -8 होगा, प्लस फिर 4 को 12 के साथ भाग करेंगे। भाग करने के क्रम में भागफल 3 आएगा। 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 होगा। कोष्ठ है तो कोष्ठ लगा देंगे, प्लस 1/6। अब देखेंगे माइनस वाला संख्या अधिक है और प्लस वाला कम है, तो हम इसमें घटाव करेंगे। तो 8 से 3 जाएगा तो 5 होगा बट्टे 12। अब माइनस का अधिक है तो इसमें माइनस लगाएंगे, प्लस 1/6। फिर अब इस दोनों को एलसीएम करेंगे। 12 और 6 का एलसीएम 12 होगा। 12 में 12 से भाग करने पर भागफल 1 आएगा और 1 को 5 के साथ गुना करेंगे तो -5 ही होगा, प्लस 6 को 12 से भाग करेंगे। भाग करने के क्रम में भागफल 2 आएगा और 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा। अब इस दोनों को 5 से 2 घटाएंगे तो -3/12। अब और -2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। -2/3 प्लस है तो प्लस। अब कोष्ठ के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। 4 को 12 के साथ भाग करेंगे तो 3 होगा और 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 6 को 12 के साथ फिर भाग देंगे। भाग करने के क्रम में 2 आएगा। 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 होगा, -2/3 प्लस है तो प्लस। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5/12। अब 3 और 12 का एलसीएम करेंगे। 3 और 12 का तो ये 12 ही होगा। 3 को 12
से भाग देने पर भागफल 4 आएगा। 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो -8 होगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 होगा। अब 8 से 5 को घटाएंगे तो ये होगा -3/12। तो आप देख सकते हैं सहचार्यता के नियम में भी -3/12 और 3/12 ही आया। क्रम बदलने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं में अंतर का समवृत्त गुण। पहला है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय नहीं है P/Q माइनस R/S इक्वल नॉट R/S माइनस P/Q। अब इसके उदाहरण से समझेंगे। 3/4 माइनस 2/7। 28। 7 और 4 का एलसीएम नहीं होगा तो दोनों को गुना करने पर 28 आएगा। अब 4 से फिर 28 को भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 आने के क्रम में भागफल 7 आएगा। 7 आने के क्रम में 3 के साथ गुना करेंगे तो 21 होगा। -7 को 28 के साथ भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब दोनों का अंतर करेंगे। अंतर करने के क्रम में 13/28 होगा। अब R/S को पहले लिखेंगे और P/Q को बाद में लिखेंगे और R/S जो 2/7 को दर्शाता है। 2/7 माइनस P/Q जो 3/4 को दर्शाता है। 3/4 को। इस दोनों का भी 7 और 4 का एलसीएम करेंगे। नहीं होने के क्रम में दोनों को गुना करेंगे। गुना करके 28 आएगा। अब 28 को 7 को 28 के साथ हम भाग करेंगे तो 4 आएगा और भागफल 4 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 8 होगा। -4 को 28 के साथ फिर भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7 को हम फिर 3 के साथ गुना करेंगे तो 21 होगा। अब 8 से 21 को घटाएंगे तो 13 होगा। अब इसमें माइनस लगेगा तो -13/28 होगा। तो आप देख सकते हैं P/Q माइनस R/S इक्वल नॉट R/S माइनस P/Q। इसीलिए 3/4 माइनस 2/7 इक्वल नॉट 2/7 माइनस 3/4। जो 3/4 माइनस 2/7 बराबर नहीं है 2/7 माइनस 3/4 के। अब हम अगला देखेंगे सहचार्यता।
सहचार्यता, या सहचारिता। परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय संख्या का अंतर सहचारिता में नहीं होता है, नहीं होता है। P by Q माइनस R by M by N माइनस R by S इक्वल नॉट P by Q माइनस M by N माइनस R by S बराबर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे योज्य तस्मक। योज्य तस्मक, जब किसी परिमेय संख्या के साथ, जब किसी परिमेय संख्या के साथ, संख्या के साथ शून्य शून्य जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो योगफल उसी परिमेय संख्या, उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का, शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तस्मक कहा जाता है, अब हम इसके उदाहरण से समझेंगे। 2/3 प्लस 0। अब इसके हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं। 3 और 1 का लॉसा करेंगे तो 3 ही होगा, 3। अब 3 में 3 से भाग करेंगे तो एक भागफल 1 आएगा। 1 आने के क्रम में 2 के साथ हम गुना करेंगे, तो 2 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 2 होगा, प्लस 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 2/3 इसका होगा। अब नोट करके योज्य तस्मक के बारे में कुछ समझेंगे। नोट 1 में शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक
परिमेय संख्या है। नोट सेकंड, परिमेय संख्या शून्य का अंश शून्य है, किंतु हर शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब हम योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम परिमेय संख्या p/q के साथ माइनस p/q को जोड़ने पर शून्य योज्य तस्मक प्राप्त होता है। अतः माइनस p/q को परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। माइनस p/q भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम योज्य प्रतिलोम का उदाहरण समझेंगे। 2/3 का योज्य प्रतिलोम या हम प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। तो 2/3, अब इसके साथ माइनस जुड़ जाएगा तो -2/3 होगा। -7/8 का प्रतिलोम माइनस, अब इसको कोष्ठ के अंदर रखेंगे। -8 कोष्ठ के अंदर रहने पर दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो 7/8। तो -7/8 का प्रतिलोम 7/8 होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।